नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूफ्लो ऑटोमेशन में। आज हम बात करेंगे डेबेल ऑक्सीकेयर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन 1 टाइप बी के बारे में, जिसके अंदर आपको मिलेगा पूरा 10 लीटर का सिलेंडर। उसको मैं अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या अलग अलग पार्ट्स निकल के आते हैं, उसको कैसे असेंबल किया जाता है और कैसे डीअसेंबल किया जाता है। ये सारा हम आगे के वीडियो में देखेंगे। मैं हूं निकुंज यूफ्लो ऑटोमेशन से। तो लीजिए शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं ब्रीफ डेबेल ऑक्सीकेयर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन 1 टाइप बी के बारे में। एक्चुअली ये डेबेल ने ऑलरेडी डिजाइन और डेवलप कर रखा है हाई एल्टीट्यूड सोल्जर्स के लिए। जब कोविड का पैंडेमिक बहुत बढ़ गया तब यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिया और ये कॉन्फ़िगरेशन टाइप 1 के अंदर मैन्युअली वो मेडिकल स्टाफ उसको कंट्रोल करके ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं। आइए अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको टेप निकाल लीजिए और टेप निकालने के बाद आप देखेंगे कि ये वाइट बॉक्स आपके सामने है। तो ये जो बॉक्स है वो ऑक्सीजन रेगुलेटर है। इसको हम साइड में रख लेते हैं और इसके अंदर आप देखेंगे तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर आएगा। रेगुलेटर का बॉक्स खोलेंगे, हमें एक सबसे पहले इसका वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा। इसके अंदर यूजर मैनुअल भी है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आप इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो भी बताया गया है। मैनुअल को आप इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि इसके साथ हाई कॉन्सेंट्रेशन मास्क दिया रखा है, नसल कैन्यूला दे रखा है, एक ह्यूमिडिफायर बोतल दे रखी है और एक वाइट थर्मोकोल बॉक्स के अंदर आपको रेगुलेटर दिया जाता है। देखिए, ये सारा चीज आपको सुनिश्चित करना है कि इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं रेगुलेटर। तो रेगुलेटर में हम इसके थोड़े पार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इनलेट, ये जो नोजल है इसको इनलेट पोर्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर आपको सुनिश्चित करना है कि आगे ओरिंग आनी चाहिए। अगर ओरिंग नहीं है तो लीकेज के चांसेस रह सकते हैं। इसके यहाँ पे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोर्ट आउटलेट पोर्ट है, जहाँ पे हम ह्यूमिडिफायर बोतल लगाएंगे। बीच में ये जो डायल है वो प्रेशर गेज है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे इंडिकेट करेगा। और दूसरा यहाँ पे एंड में ये जो व्हील दे रखा है ब्लैक कलर का, उसके अंदर 0 से लेकर 15 LPM तक आप ऑक्सीजन का फ्लो सेट कर सकते हैं। इस रेगुलेटर में डेबेल का ऑक्सीकेयर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन 1 टाइप बी के अंदर जो ये रेगुलेटर है उसकी सबसे बड़ी ये खासियत है कि जो आपने यहाँ पे पॉइंट सेट कर रखा है, जैसे कि 5 पॉइंट आपने LPM सेट कर रखा है, इसका मतलब कि 5 LPM कॉन्स्टेंटली वो फ्लो देगा। दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर ये है कि इसके अंदर स्पैनर की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट स्पैनर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो 10 लीटर का सिलेंडर आपको दे रखा है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे व्हील आएगा। व्हील क्यों है? क्योंकि आपको आसानी से इसको चालू बंद कर सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप इसको चालू बंद कर सकते हैं। नॉब के ऊपर, व्हील के ऊपर आइडेंटिफिकेशन दे रखा है, कैसे ओपन होगा कैसे क्लोज होगा, तो उसको देख के भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें ये जो फीमेल थ्रेड है यहाँ पे, इसको बुल कहा जाता है। ये जो पूरा बुल है उसके अंदर हम ये रेगुलेटर का नोजल इंसर्ट करेंगे। नोजल एक बार इंसर्ट करते ही हम ये जो वाइट व्हील है उसको हम हाथों से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जैसे जैसे आप क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएंगे यहाँ पे फिक्स होता जाएगा। देखिए यहाँ पे विदाउट स्पैनर हम ये सब कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे विदाउट स्पैनर हम इसको फिक्स कर सकते हैं। फिक्स इतना कीजिए कि ऑक्सीजन का लीकेज ना हो। फिक्स करने के बाद यहाँ पे आउटलेट पॉइंट पे हम लगाएंगे ह्यूमिडिफायर बोतल।
तो ये है ह्यूमिडिफायर बोतल। तो ह्यूमिडिफायर बोतल को आपको आउटलेट पोर्ट जो रेगुलेटर का है उसमें आपको लगाना है। ह्यूमिडिफायर बोतल का नॉब हम खोल लेते हैं। नॉब खोलते ही आप देखेंगे कि इसके अंदर एक ट्यूब आता है, दूसरा एक गास्केट आता है, वो कंपलसरी रहना चाहिए। अगर गास्केट नहीं रहा तो फिर लीकेज होने के चांसेस रह सकते हैं, इसीलिए सुनिश्चित कीजिए कि ये गास्केट रहे और यहाँ पे एक ट्यूब रहना चाहिए। अब हम इसके अंदर पानी भरेंगे। इसके अंदर मार्क कर रखा है मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट, तो मैक्स पॉइंट है वहां तक पानी आपको फिल करना है। चलो ये मैक्स पॉइंट आ गया, यहां पे हमने फिल कर दिया है पानी। इतना आपको टाइट करना है कि ऑक्सीजन का लीकेज यहां से ना हो। यहां पे ह्यूमिडिफायर बोतल में आगे यहां पे जो कनेक्शन दे रखा है इसको क्रिसमस ट्री कनेक्शन कहते हैं। अगर सपोज ह्यूमिडिफायर बोतल में पानी खत्म हो जाए तो उसको रिफिल कैसे करना है, तो फिर आप यहां पे कैप को स्टेडी रख के नीचे से बोतल निकाल सकते हैं। फिर आप इसको यहाँ पे रिफिल कर लीजिए। रिफिल मैक्स तक आपको करना है। जब मिनिमम तक आ जाए तो आपको बोतल ह्यूमिडिफायर बोतल निकाल के उसको रिफिल करना है। रिफिल करने के बाद आपको वापस लगा देना है। ऐसे आपका बोतल रिफिल हो जाएगा। यहां पे हमने जो ये कनेक्शन देखा उसको क्रिसमस ट्री कनेक्शन कहते हैं। क्रिसमस ट्री कनेक्शन में आपको जो हाई कॉन्सेंट्रेशन मास्क इस किट के साथ दे रखा है उसका ये नोजल यहां पे इंसर्ट करना है। अब जो डॉक्टर के अनुसार जो एलपीएम उन्होंने बोला है वो आपको सेट करना है। और यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन का नॉब है उसको ओपन करना है। आप ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बबल आना स्टार्ट हो गया है। बबल आना स्टार्ट हो गया इसका मतलब कि ऑक्सीजन का फ्लो स्टार्ट हो गया है। अब आपको ये मास्क जो पेशेंट है उसको उसके फेस पे लगाना है। तो ऐसे आप पेशेंट के फेस पर मास्क लगा सकते हैं। अभी आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन खत्म होने आया है, मतलब कि सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बबल्स बनना बंद हो गए हैं। बबल्स बनना बंद हो गए इसका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन बंद हो गया है, मतलब कि सिलेंडर खाली हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेगुलेटर को जीरो करके यहाँ पे नोजल ह्यूमिडिफायर बोतल से निकालेंगे, मतलब कि हम अभी डीअसेंबल कर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमिडिफायर बोतल आप निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करके रेगुलेटर को अनफिक्स करना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से यहाँ पे आप रेगुलेटर खुल जाएगा। रेगुलेटर आपका निकलने के बाद आप ये ऑक्सीजन बोतल रिफिलिंग के लिए दे सकते हैं। सबसे बड़ी ये डेबल का ऑक्सीकेयर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन 1 टाइप बी के अंदर ये है कि इसके साथ रिफिलिंग परमिशन आपको दिया जाता है। पैसों की तरफ से यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इसको रिफिलिंग आप नज़दीकी ऑक्सीजन स्टेशन पे जाकर रिफिल करवा सकते हैं। रिफिल करने के बाद आप मैंने जैसे बताया इंस्टॉलेशन वापस से कर सकते हैं। ऑक्सीजन जब खत्म हो जाए या फिर दूसरे पेशेंट को लगाना है तो ये मास्क नहीं चलेगा। ये ओनली वन टाइम यूज मास्क है, इसको डिस्पोज कर देना है। अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेशन मास्क यूज करें या फिर इस किट के साथ कैन्यूला दिया गया है, नसल कैन्यूला दिया गया है, वो यूज करें, पर वो एक ही टाइम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको उसको डिस्पोज कर देना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक बार यूज करने के बाद आप दोनों ही हाई कॉन्सेंट्रेशन मास्क यूज किया हो या फिर नसल कैन्यूला यूज किया हो उसको डिस्पोज कर देना है।